पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल रोमियो की पुस्तक का 11 अध्याय वचन 1 से वचन 36 यह कहता है। वचन 1, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। वचन 2, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? वचन 3, कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। वचन 4, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? कि मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आग घुटने नहीं टेके हैं। वचन 5, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। वचन 6, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। वचन 7, सो परिणाम क्या हुआ यह कि इस्राएली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। वचन 8, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। वचन 9, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। वचन 10, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। वचन 11, सो मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। वचन 12, सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा। वचन 13, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। वचन 14, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। वचन 15, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा। वचन 16, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। वचन 17, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। वचन 18, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। वचन 19, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। वचन 20, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय कर। वचन 21, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा। वचन 22, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वचन 23, और वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। वचन 24, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे। वचन 25, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। वचन 26, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। वचन 27,
और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वचन 28 वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। वचन 29 क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। वचन 30 क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। वचन 31 वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। वचन 32 क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। वचन 33 आहा! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। वचन 34 प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। वचन 35 या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। वचन 36 क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का संदेश फैलाने के सभी प्रयासों को स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आमीन।